Hello, my dear students. Today we will do a very important question from the current electricity chapter, and हमने calculate करना है equivalent resistance. So the question is calculate the equivalent resistance between two points of the vacant edge of a cube. तो पिक्चर में आपको यहाँ पे क्यूब नजर आएगा एंड यहाँ पे इसका एक एज वेकेंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस वेकेंट एज के अक्रॉस जो दो पॉइंट्स आपके पास नजर आएंगे उन दोनों के क्रॉस हमने क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल को स्टार्ट करने से पहले हम इस क्यूब को थोड़ी सी नंबरिंग करेंगे। तो लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हमने नंबरिंग की फ्रॉम 1 to 8। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो लेट अस सपोज इस बैटरी के अकॉर्डिंग जो इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस वन पॉइंट पे जब आपका करंट यहाँ से करेगा एंटर, इट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। एक आपका करंट फ्लो करेगा फ्रॉम 1 to 4 एंड रिमेनिंग पार्ट विल फ्लो फ्रॉम 1 to 5। तो फर्स्टली कीप इन माइंड कि सपोज करके चलो कि यहाँ से वन पॉइंट पे जितना करंट एंटर करेगा इट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। तो अल्टीमेटली हमने करंट को वन पॉइंट से एंटर करवा के सेकेंड पॉइंट से क्या करवाना पड़ेगा हमें, एग्जिट। तो लेट अस सपोज वन पॉइंट पे जो करंट एंटर करेगा, मैंने यहाँ पे करंट को कितना ज्यूम किया, 2x। इस करंट को अगर मैं दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा दैट विल बी x एंड x। तो 1 to 4 में जो करंट x गया एट पॉइंट 4 इट विल अगेन डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू पार्ट्स। लेट अस सपोज 4 to 3 जो करंट जाएगा y, तो द रिमेनिंग करंट विल बी x माइनस y। सिमिलरली फॉर 1 to 5, 5 पॉइंट पे जाके करंट आपका फिर से दो पार्ट्स में होएगा डिस्ट्रीब्यूट। लेट अस सपोज दिस इज y, so the remaining current will be minus y। पॉइंट 8 जो करंट आपका यहां से एंटर करेगा, करंट फ्रॉम 5 to 8, 4 to 8 माइनस y एंड x माइनस y। जब आप इसको कंपाइल अप करोगे सो दैट विल बिकम 2 टाइम्स माइनस y। पॉइंट 7 फर्दर इट विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू पार्ट्स, x minus y and minus y। तो एट पॉइंट 6 y x प्लस y को जब आप ऐड करोगे तो वी विल गेट ओनली x। सिमिलरली एट पॉइंट 3 यहाँ पे एड अप करके y प्लस x माइनस y, तो करंट विल बी ओनली x। तो जो करंट आपका सेकेंड पॉइंट से एग्जिट करेगा दैट विल बी 2x। So we can say incoming current is equal to outgoing current। तो यहाँ पे हमारा किरचॉफ का करंट लॉ हो गया वेरीफाई। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो नाउ प्रोसीड फर्दर। लेट अस सपोज इस बैटरी की जो आपके पास वोल्टेज है दैट इज V। इस बैटरी के क्रॉस यहाँ पे मैंने कोई दो पॉइंट आर्बिट्रेरी अज्यूम कर लिए x एंड y। तो माय डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको इन क्वेश्चंस में क्या चीज कंसीडर करके चलनी है, दैट इज द शॉर्टेस्ट लूप। तो अगर आप 1 to 4 वाला पाथ फॉलो करोगे, चाहे आप 1 to 5 वाला पाथ फॉलो करोगे, दोनों के दोनों पाथ अकॉर्डिंग टू सिमेट्री विल बी सेम। तो दोनों में से कोई भी पाथ आप कर सकते हो ऑप्ट। तो आई एम टेकिंग द पाथ और वी कैन से आई एम टेकिंग द लूप दैट इज द लूप 1 4
2 y 1. So I am considering this loop number starting from 1 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to y, y to x, and x to 1. So on this loop, we will apply Kirchhoff's voltage law, or we can say Kirchhoff's loop law. So starting from point 1, इसमें आपने यहाँ पे कुछ अज्यूम करके चलना है, और वो अज्यूम आपने क्या करना है कि आपके पास क्यूब के यहाँ पे 11 एज है, हर एक एज की तो आपने रेजिस्टेंस अज्यूम करके चलनी है, दैट इज अ स्मॉल आर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हर एक पार्ट की जो आपके पास रेजिस्टेंस है यहाँ पे, उसको आप क्या अज्यूम करके चलोगे, स्मॉल। हर एक एज की रेजिस्टेंस होगी आपके पास स्मॉल आर। So starting from 1 to 2, we can say by voltage law, are from 4 to 3 positive YR, 3 to 2 positive का SR। तो 2 to Y आपके पास करंट फ्लो करेगा 2x, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आप फेस नहीं कर रहे, तो वोल्टेज ड्रॉप विल बी 0। तो Y to X नेगेटिव का V। तो अल्टीमेटली आप कौन से पॉइंट पे वापस आए, पॉइंट नंबर 1, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पहले किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कैसे लगाना है वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट XR plus XR, that is the 2XR plus YR, that is equal to V. So this is the equation number 1. Now we have to calculate the equivalent resistance between point 1 and 2. So my dear students, मैंने assume कर लिया कि point 1 and 2 के बीच में जो equivalent resistance है that is the capital R। 1 and 2 points के बीच में जो करंट आपका फ्लो करेगा that is 2x। 1 and 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल जो वोल्टेज है दैट इज कैपिटल V। तो बाय ओम्स लॉ वी कैन से V is equal to IR, so V is equal to 2x into capital R। So this is the equation number 2। By comparing, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 and 2 को कंपेयर करोगे तो we will get 2XR plus YR is equal to 2 कैपिटल R। इस इक्वेशन को यहाँ पे मैंने अज्यूम किया 3। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने x एंड y को हमें करना पड़ेगा एलिमिनेट। फॉर दिस हमें एक लूप और लेनी पड़ेगी। तो इसके टॉप के ऊपर आपको जो लूप नजर आएगी दैट इज द लूप 5 6 7 8। इस लूप पे दोबारा जब आप वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो वी विल गेट starting from point 5 to 8, so this will become x minus y into r positive 8 to 7, 2 times x minus y into r positive x minus y into r negative yr, that is equal to 0. So from this equation we can say 4 times x minus y into r माइनस वाई आर इक्वल टू 0। आर को कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर दोगे आप, तो अल्टीमेटली वी विल गेट 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। और वी कैन से x इज इक्वल टू 5/4y। इस x की वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो पुट इन इक्वेशन 3, तो वी विल गेट 2xr, x की जगह पे 5/4y इंटू r प्लस वाई आर
is equal to 2 times 5 by 4 y into capital R. So therefore this will become कटिंग करके 5/2 yr plus yr that is equal to 5/2, यहाँ से 2 से 2 4 हो जाएगा कैंसल आउट, 5/2 y इंटू कैपिटल R. तो देयरफॉर इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट on the right hand side y से y cancel out, 2 से 2 cancel out, so we will get capital R is equal to 7/5 into small r. So बच्चों this is the final answer, or we can say the final expression for the equivalent resistance between 2 points of the vacant edge of the tube. So we get equal to 7/5 into small r. और न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू इस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा क्रैम. डायरेक्ट स्मॉल आर की वैल्यू को जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ ईच एज, वी कैन गेट इजीली कैपिटल आर. तो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड मेथड. तो इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे and this method is called the equipotential method. तो once again यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मार्क किए 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So it is very clear from the given figure that point number 5 and point number 4 are at the same potential. Similarly for point 6 and point 3, point 6 and point 3 are at the same potential. तो 5 and 4 जो आपके पास इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करोगे तो द फिगर विल बिकम लाइक दिस. जब आप 5 पॉइंट को 4 के साथ ओवरलैप करोगे एंड 6 वाले को ओवरलैप करोगे 3 वाले के साथ, तो एक जो रेजिस्टेंस 5 and 1 के बीच में आएगा, दिस रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आपका 8 and 5 के बीच में आएगा, एक रेजिस्टेंस आपका आएगा 5 and 6 वाला रेजिस्टेंस, ये वाला पार्ट 4 and 3 के बीच में. ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप. सिमिलरली फॉर 6 and 7, similarly for 2 and 6. So ये आपके पास जो इक्विवेलेंट फिगर बने इट विल बी लाइक दिस फिगर. तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस आपके पास नजर आएंगे पैरेलल, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल फॉर्मुलेशन R and R वी विल गेट R/2. इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पे आप क्या लिखोगे, बाय 2. सिमिलरली फॉर these two, these are again in parallel, R/2. रेजिस्टेंस बिटवीन 7 and 8 के बीच में जो आपको दिखेगा दैट इज R. Distance between the point 5 and point 6, these two are also in parallel. These are also parallel, so this will become by 2. These two are also parallel, this will again become by 2. So my dear students, this is the equivalent figure या equivalent structure of this structure. Now we will further move further. So this is the point 5, this is the point 6,
these three resistances are in series combination. तो इन तीनों की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे r/2 एंड r, so this will become 2r. This is the r/2, r/2, r/2. These are point 1 and 2. So again, it is very clear from the given figure that these two in the parallel combination. तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों की वैल्यू जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के बाद जब आप अप्लाई करोगे तो वी विल गेट 2r upon 5. 2r upon 5. Now again it is very clear that these three resistances are in the series combination. So according to series combination, we will get the equivalent resistance between the points 1 and 2. So we will get r/2 plus r/2 plus 2r upon 5. So r/2 plus r/2, we will get r plus 2r upon 5. So 5 LCM, 5r plus 2r. So ultimately we will get capital R is equal to 7 upon 5 into small r. 7 by 5 into small r. तो my dear students, ये आपके पास जो रिजल्ट आया सेम एज द प्रीवियस वन. तो इन दोनों मेथड्स में से जो आपको मेथड कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, यू कैन ऑप्ट इट वेरी इजीली. तो अल्टीमेटली क्रैम दिस रिजल्ट, capital R is equal to 7 by 5 into small r. Thank you very much.